ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के नेताओं के बीच आपसी गुटबाजी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब ये खुलकर सड़कों पर लगे होर्डिंग्स में दिखने लगे हैं। जहां 2 मार्च को ग्वालियर शहर में आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में स्वागत के लिए लगाए गए होर्डिंग पोस्टर में जमकर गुटबाजी की तस्वीरें देखने में आ रही हैं। स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए इन होर्डिंग्स में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के चेहरे गायब हैं, जिसे लेकर अब सियासत होने लगी है। एक ओर जहां कांग्रेस आपसी गुटबाजी से इनकार कर रही है, तो वहीं बीजेपी होर्डिंग से गायब कांग्रेस नेताओं को अपने दल में शामिल होने का न्योता दे रही है। दरअसल 2 मार्च को शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। राहुल गांधी के स्वागत में अलग अलग कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यात्रा मार्ग पर अपने चहेते नेताओं का फोटो लगवाकर होर्डिंग लगवाया है। ऐसे में कई जगहों पर बीते विधानसभा के चुनाव की कमान संभालने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पीसीसी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, पूर्व मंत्री लाखन सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया प्रमुख होर्डिंग से गायब हैं। तो वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं के समर्थकों के होर्डिंग से वर्तमान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तक का चेहरा गायब है। ऐसे में कांग्रेस की गुटबाजी खुलेआम होर्डिंग पर नजर आ रही है। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस गुटबाजी से इनकार कर रही है और कह रही है कि जिनके चेहरे होर्डिंग पर नहीं हैं, वे सभी बड़े नेता हैं और वे सभी लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्हें पोस्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कार्यकर्ता उत्साह में हैं और स्वागत पोस्टर में कहीं 10 फोटो हैं तो कहीं इससे भी ज्यादा लगे हुए हैं। ये कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी से पोस्टर लगवाए हैं। इनमें जरूरी नहीं है कि सभी का फोटो लगे, यह संभव नहीं है और न ही यह प्रोटोकॉल है, लेकिन सभी जगह होर्डिंग पर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो जरूर मिलेगा। तो बड़े नेता हैं, वो लोगों के दिलों में बसते हैं, उन्हें पोस्टर की ज़रूरत नहीं है। उनका पोस्टर पर फ़ोटो आता है और नहीं भी आता है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता अपने मन से बैनर पोस्टर छपवा रहा है, लगवा रहा है। कोई 10 नेताओं के फ़ोटो लगा रहा है, कोई 20 नेताओं के फ़ोटो लगा रहा है, कोई 50 नेताओं के फ़ोटो लगा रहा है, कोई 100 नेताओं के फ़ोटो लगा रहा है। एक फ़ोटो मुझे सामने दिखाई दे रहा है जिसमें राहुल जी का फ़ोटो है, अशोक सिंह जी का फ़ोटो है, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, उनका फ़ोटो है, अजय सिंह राहुल भैया का फ़ोटो है, सारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फ़ोटो है। तो ये कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लगा के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि इस नेता का फ़ोटो लगाना है या उस नेता का फ़ोटो नहीं लगाना है। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी का फ़ोटो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का फ़ोटो आपको हर बैनर पोस्टर पर दिखाई देगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से होर्डिंग पर अपने अपने नेताओं के चेहरे लगाने से शुरू हुई इस सियासत में अब बीजेपी भी तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव गुटबाजी के कारण ही हारी थी। ऐसे में अब नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक अलग ही कांग्रेस चला रहे हैं। ऐसे में बीजेपी अब उन कांग्रेस नेताओं को अपने दल में शामिल करने का न्योता दे रही है जिन्हें होर्डिंग और पोस्टर में तवज्जो नहीं दी गई है। गुटबाजी विधानसभा चुनाव से ही झलक रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता दबे स्वर में कहते हैं कि हम जो चुनाव हारे हैं वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की गुटबाजी के कारण हारे हैं। और आज जो प्रदेश अध्यक्ष ये कहते थे पार्टी गई तेल लेने, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है, तो अब गुटबाजी खुलकर सामने आ चुकी है। कमलनाथ जी अपने भाषणों में साफ कह रहे हैं कि उनका विदाई का समय आ चुका है। दिग्विजय सिंह घर में बैठे हुए हैं। पटवारी जी एक नई कांग्रेस चला रहे हैं, कांग्रेस जीतू पटवारी। तो अब जिन लोगों की आत्मसम्मान और जिनको की दुख हो रहा है कि कांग्रेस ने उनका उपयोग करके उनको छोड़ दिया है, उनको मैं कहता हूं कि अगर आपको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पे भरोसा है, आपको राष्ट्र की समाज की सेवा करनी है, आपको हिंदुत्व का झंडा ऊंचा करना है, तो उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आएँ, आकर जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें और कार्य करके इस राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में सहयोग करें। कुल मिलाकर एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बहाने कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी जारी रही तो कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन में मुश्किल होगी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पहले ही खस्ता हाल है
और अब पोस्टरों पर गुटबाजी भी साफ झलक रही है। अगर यही सब जारी रहा तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होगा। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।